नमस्कार दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे इस वीडियो में। कोल इंडिया लिमिटेड सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है और इसमें अभी एक तेज़ी आई थी। लगभग 203 रुपया 80 पैसे तक गया था, वहाँ से लगातार गिर रहा है, 160 रुपये तक आ गया है। तो इसी के बारे में डिस्कशन और चर्चा करते हैं। और जब भी कोल इंडिया लिमिटेड का स्टॉक बढ़ता है तो इसमें गिरावट आती है और बहुत सारे निवेशक, ट्रेडर, इंट्राडे करने वाले ट्रैप भी हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है, इसकी भी बात करेंगे इस वीडियो में। जैसे कि ये सरकारी कंपनी है तो डिविडेंड भी बहुत अच्छा मिलता है दोस्तों। इसमें बहुत सारे निवेशक अपने पोर्टफोलियो में डिविडेंड के लिए रखते हैं। अब सवाल मन में ये आ रहा होगा कि सरकारी कंपनी है, डिविडेंड कंपनी से मिलता है। अगर हम फाइनेंशियल नंबर को भी देखेंगे तो रेवेन्यू भी ठीक है, प्रॉफिट भी बढ़िया है, डिविडेंड मिलता है कंपनी से, स्टॉक बढ़ता नहीं है। फिर भी अभी हाल फिलहाल में जो कोल की कमी के कारण जो न्यूज़ आ गई थी तो स्टॉक लगभग 203 रुपये 80 पैसे तक गया था। अच्छा एक मूव आया था। इससे पहले भी आपको ध्यान होगा लगभग 160 164 रुपये तक आया था। उसके बाद फिर से एक तरह से इसमें गिरावट आई थी, बहुत सारे लोग फंस गए थे, तो समय लगा बट स्टॉक ऊपर की तरफ गया। इसका जो मार्केट कैप है 98,880 करोड़ का है, फेस वैल्यू 10 रुपये का है, बुक वैल्यू पर शेयर देखते हो 59 का है और ईपीएस 22 के आसपास है। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो देखिए, प्राइस परफॉर्मेंस से आइडिया लग जाएगा कि स्टॉक में हो क्या रहा है। 3 साल का रिटर्न माइनस में है 39% का अभी भी। 1 साल का रिटर्न जरूर 26% का है क्योंकि अभी तेजी आई थी, और 3 महीने का रिटर्न है 11% का। तो जिन्होंने 3 साल से इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो माइनस रिटर्न दिया है, बट इनको डिविडेंड भी मिला होगा दोस्तों। अच्छा खासा डिविडेंड मिलता है, एफडी से ज़्यादा डिविडेंड एक तरह से। जो डिविडेंड यील्ड है लगभग 9 से 10% का है। तो इसीलिए निवेशक एक तरह से इसको अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। और पीएसयूज जो कंपनियां हैं उनमें डिविडेंड बहुत अच्छा मिलता है। गवर्नमेंट की होल्डिंग है तो डिविडेंड देना ही पड़ता है जब डिविडेंड का टाइम आता है। तो एक पॉइंट ये है कि अगर डिविडेंड जो कंपनी देती है तो उसमें बड़ी तेज़ी नहीं आती है। आप कभी भी ये नोट कर लीजिएगा, उसमें बहुत बड़ी तेज़ी नहीं आएगी, बट ये है कि स्टॉक मार्केट अगर ऊपर की तरफ होगा तो तेज़ी आती है, जैसे कि कोल इंडिया में दिख रहा है, जैसे कि और पीएसयूज में एनटीपीसी का है और ऑयल कंपनियां हैं। अभी स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ गया तो प्राइस ऊपर की तरफ गया, बट डिविडेंड अच्छा मिलता है दोस्तों। बट ये है कि निवेशक हर कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रख नहीं सकता है। सारी कंपनियां अगर डिविडेंड की होगी तो प्राइस तो बढ़ेगा नहीं, डिविडेंड ही मिलेगा खाली। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। अगर जो कंपनियां डिविडेंड देती हैं तो उनमें बड़ा मूव नहीं आता। जैसे कि देखिए, निफ्टी 18,000 तक चला गया, कोल इंडिया का स्टॉक देखिए अभी 200 तक गया था। तो कारण यह है कि डिविडेंड कंपनी के द्वारा मिलता है और बहुत सारे निवेशकों को ये पता है कि इस कंपनी से हमें डिविडेंड मिलेगा। और जब गिरावट होती, बियर मार्केट चलता है, तो डिविडेंड वाली कंपनियां हेल्प करती हैं दोस्तों। डिविडेंड मिलता है, कोल इंडिया हो गया, पेट्रोनेट एलएनजी हो गया, ऑयल कंपनियां हो गई, आईटीसी है। देखिए आईटीसी में भी ज़्यादा तेज़ी नहीं आती है क्योंकि उससे भी डिविडेंड अच्छा मिलता है। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिन कंपनियों से बढ़िया डिविडेंड मिलता है बड़ी एक तेज़ी कम रहता है। और दूसरी बात है कि सरकारी कंपनियां, पॉलिसीज कौन सी आ जाएगी, थोड़ा सा निवेशक के मन में भय भी रहता है। दोस्तों, जो कंपनियां डिविडेंड देती हैं तो डिविडेंड का अमाउंट एडजस्ट होते जाता है, इसीलिए स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी नहीं आती है। कि जो डिविडेंड का अमाउंट शेयर होल्डर को दिया जाता है, अगर उसी अमाउंट को अगर बिजनेस बढ़ाने के लिए किया जाएगा तो स्टॉक अपने आप अच्छा करता हुआ दिखेगा, रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा। कंपनियां डिविडेंड देती हैं तो उनमें एक बड़ा मूव ना आने का कारण ये भी है। अब दोस्तों फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं तो एनुअली जो रेवेन्यू है कोल इंडिया का 90,000 करोड़ का है 2021 में। 2020 में 96,000 करोड़ का था और 2019 में 99,546 करोड़, और उससे पहले देखते हैं तो कम था। तो 2019 में लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, 99,546 करोड़ तक का। और उसके बाद देखिए एक तरह से कम हुआ है ये, 2021 में 90,026 करोड़ का रेवेन्यू रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 12,705 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। और
2020 में 16,701 करोड़ का था और 2019 में 17,463 करोड़ का था दोस्तों। तो देखिए एक तरह से नेट प्रॉफिट कम हुआ है 2019 से, लगातार कम हुआ है। ये 12,705 करोड़ का है 2021 में, और ये एनुअली है। तिमाही की बात करते हैं, रेवेन्यू की बात करते हैं, तो 23,291 करोड़ का रेवेन्यू था सितंबर 2021 में। जून 2021 में 25,285 करोड़ का था और 26,700 करोड़ का मार्च 2021 में था। और एक साल पहले था 21,153 करोड़ का। तो एक साल पहले के अनुसार देखते हैं तो थोड़ा बहुत गेन हुआ है। बट ये कि 2021 में अगर हम देखते हैं तो मार्च में इनका रेवेन्यू ज़्यादा था, 26,700 करोड़ का था। फिर जून में थोड़ा बहुत कम हुआ, 25,282 करोड़, और उसके बाद सितंबर के महीने में 23,291 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए नेट प्रॉफिट जो रहा है 2,937 करोड़ का रहा है सितंबर 2021 में। जून में था 3,175 करोड़, तो कम हुआ क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से। पिछले साल 2,950 करोड़ का था दूसरी तिमाही में, अब की बार 2,937 करोड़ है, तो एक तरह से आसपास ही था। बट मार्च के महीने में देखिए सबसे ज़्यादा हुआ था इनका 4,591 करोड़ का। तो जो ये मार्च आ रहा है, तो अगर रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो स्टॉक बढ़ता हुआ दिखेगा, बट अभी तो स्टॉक गिर रहा है दोस्तों। तो ये फाइनेंशियल नंबर थे, और एनुअली और क्वार्टरली। दोस्तों अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ ध्यान देते हैं, तो सितंबर 2021 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो होल्डिंग है 66.13% की है। एफआईज की जो होल्डिंग है 6.74% की है सितंबर 2021 में, और जून 2021 में इनकी होल्डिंग थी 6.56 की। तो थोड़ी बहुत इन्होंने एक तरह से बढ़ाई है एफआईज ने। और डीआईज का देखते हैं तो देखिए डीआईज का जो रहा है 22.08 का है सितंबर 2021 में, और जून 2021 में था 21.62 का। तो डीआईज ने भी अपनी होल्डिंग थोड़ी बहुत बढ़ाई है। थोड़ा बहुत इन लोग बीच में बाय एंड सेल करते रहते हैं दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न था सितंबर 2021 तक कोल इंडिया का। दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है, और इसमें एक तेजी आई थी। इसमें एक तेजी बनी 2/9/2021 को नीचे के लेवल पे था लगभग 140 के आसपास, और वहाँ से तेज हो गया लगभग 203 के आसपास तक गया। ये 203 रुपया 85 पैसा हाई बनाया, और उसके बाद देखिए लगातार गिरा है ये। बहुत सारे लोग एक तरह से जो ट्रेड करते हैं वो ट्रैप हुए होंगे। शेयर प्राइस के देखते हैं तो लगातार गिरा ही है, तो बेरिश मोड है। थोड़ा बहुत यहाँ पे जंप आया ऊपर की तरफ 175 तक गया, बट स्टॉक फिर से एक तरह से नीचे की तरफ 160 के आसपास आया। तो 160 का इसका सपोर्ट है, अगर इसको होल्ड कर जाता है तभी ऊपर की तरफ जाएगा। बट जिस तरह से स्टॉक नीचे की तरफ आया है, तो अगर 160 के नीचे क्लोज होता है तो दूसरा जो सपोर्ट रहेगा 153 का रहेगा दोस्तों। बेरिश मोड बना हुआ है डेली कैंडल के हिसाब से ये, और 152 153 के नीचे भी क्लोज होगा तो इसमें फिर और गिरावट हो सकती है। जहां से ये बढ़ा था लगभग 140, जहां से ये बढ़ा था लगभग 140 135 के आसपास से बढ़ा था, और वहां तक आता हुआ दिख सकता है। बट ये कि अगर 160 के नीचे ये फिसलेगा तो एक तरह से ओवरसोल्ड हो जाएगा। फिर ओवरसोल्ड होगा, थोड़ा बहुत ये इसमें जंप आता हुआ दिख सकता है। और बट 177 जो अभी देखिए ऊपर की तरफ अगर हम देखें लगभग 177 188 के ऊपर अगर ये निकलेगा क्लोज होगा, तब इसमें फिर एक तेजी की संभावना रहेगी, और ऊपर की तरफ लगभग 191 तक जाता हुआ दिख सकता है। तो फिलहाल तो गिर रहा है ये, और इस वक्त 160 का लेवल को जरूर ध्यान में रखिए जो ट्रेड कर रहे हैं। और इसको अगर होल्ड नहीं कर पाता तो अच्छी खासी और गिरावट की संभावना रहेगी, 6-7 रुपए के और नीचे की तरफ आ सकता है। अब रही बात जो इसके बीच में ट्रैप हैं, तो उनको तो होल्ड ही करना पड़ेगा। ये कोल इंडिया में इसी तरह का मूव आता है, ये हर तिमाही थोड़ा बढ़ता है फिर गिर जाता है, मीन्स बढ़ता कम है गिरता ज़्यादा है। डिविडेंड वाला स्टॉक है, एक तरह से बढ़िया डिविडेंड मिलता है कंपनी की तरफ से। बट ये है कि अब शेयर प्राइस में ज़्यादा मूव नहीं रहता है। अब की बार मूव था, और अगर हम पिछला भी अगर रिकॉर्ड देखते हैं इसका, इसी तरह से इसमें जंप आता है और फिर से गिरावट रहती है, और डिविडेंड वाला स्टॉक है दोस्तों। बट ये कि कोल इंडिया एक अच्छी कंपनी है और डिविडेंड वाली कंपनी, स्पेशली अगर डिविडेंड जिसको लेना हो तो कोल इंडिया लिमिटेड एक बढ़िया कंपनी है। तो ये चार्ट पैटर्न के अनुसार था, शेयर प्राइस के अनुसार है। और जैसे कि हमने एनुअली नंबर्स देखे, क्वार्टरली नंबर्स देखा,
और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स था दोस्तों।